Hello students, today we are going to start the new chapter that is financial market. Now what is a financial market? Financial market is a link between savers and borrowers. ठीक है, so if I say savers and borrowers, so the link between savers and borrowers are known as financial market, जिसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं बैंक. तो savers deposit their funds to the banks and bank lends the money to the borrower. Borrowers deposit their savings to the banks and bank further lends money to the savers. So savers are known as surplus units and borrowers are known as deficit units. ठीक है, तो basically what is a financial market? Financial market is a place where the financial assets or financial securities are bought and sold. ठीक है, तो जहां फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, आपके कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, तो ये सारे जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं जहाँ क्रिएट होती हैं और एक्सचेंज होती हैं उस जिस मार्केट में, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. Financial market is a market for the creation and exchange of financial assets such as shares, debentures, bonds and government securities. तो जितने भी ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब क्या हैं? These are the government securities. ठीक है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि आपकी कोई वैल्यू कैरी करते हैं. ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. तो फाइनेंशियल मार्केट एक वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट मेक्स पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द एंटरप्रेन्योरल बोरोअर्स. तो जैसे मैंने बोला, सेवर से बोरोअर्स तक पैसा कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसका एग्जांपल हमने क्या लिया? आपका बैंक. तो फाइनेंशियल मार्केट मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरोअर्स. दे ब्रिंग टुगेदर द लेंडर्स ऑफ द फंड्स एंड द बोरोअर्स ऑफ द फंड्स. एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात करें तो दो अल्टरनेटिव हैं थ्रू विच द फंड्स कैन बी एलोकेटेड. दैट इज फंड्स कैसे हम एलोकेट करते लगाते हैं? बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो हाउस होल्ड सरप्लस यूनिट सेवर्स, वो बैंक में पैसा देता है, बैंक उसे फर्दर बिजनेस फर्म्स को देता है लोन की फॉर्म में, बिजनेस फर्म्स अपना पैसा बैंक में जमा करता है. ठीक है, सेम वे में हाउस होल्ड या सेवर्स या सरप्लस यूनिट्स को अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करनी है तो वो फाइनेंशियल मार्केट के पास जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट के पास पैसा रखवाएगा, फाइनेंशियल मार्केट से कोई ना कोई बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा और फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को आगे बिजनेस फर्म्स में लगाएगी और बिजनेस फर्म अपना पैसा जमा कराएगा फाइनेंशियल मार्केट में. ठीक है, तो इस तरीके से हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच में, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच में कौन बैठा है? बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट. तो फंड्स एलोकेट होते हैं थ्रू बैंक्स एंड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट. So household savers can deposit their surplus funds with the banks. Banks then lend these funds to the business firms. Household savers can also invest their savings in the financial market directly by purchasing shares and debentures offered by the business firm. अब जैसे सपोज मेरी कोई बिजनेस फर्म है, मैंने अपनी कंपनी को कोई शेयर्स या बॉन्ड्स निकाले हैं, डिबेंचर्स निकाले हैं, तो जनरल पब्लिक मेरी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स परचेज करेगी. तो उसके बदले में मेरी कंपनी के पास पैसा आएगा, मैं उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, यूज़ करूंगा, उससे जो भी मैं जनरेट करूंगा प्रॉफिट्स वगैरह, वो मैं आगे ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए लगाऊं या उस पर मैं इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड, डिबेंचर होल्डर्स को पे करूं. सो बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपीटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. तो सेवर्स और बोरोर्स को बीच में जो एक्सचेंज मैकेनिज्म चलता है पैसे का या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, इसने मनी डिपॉजिट किया, इसने फाइनेंशियल एसेट्स सेवर्स को दिए. ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कौन इंटरेक्शन करता है? आपके फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. तो बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपीटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. ठीक है, जिनका काम क्या है? सेवर्स और बोरोस के बीच में परचेज सेल का काम करना, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स का. अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सबसे पहला फंक्शन होता है मोबिलाइजिंग सेविंग्स. तो इफ
फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइजेज सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्पस। तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है वो सेवर से पैसा लेती है और उसे मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स में उसको यूज करती है। मान लो मेरे पास एज ए हाउस होल्ड, एज ए सेवर मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा बैंक में जमा करवाया या मैंने उस पैसे से कोई बॉन्ड, शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट्स परचेज की फाइनेंशियल मार्केट से, तो वो पैसा बैंक या फाइनेंशियल मार्केट के पास गया। बैंक या फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को आगे बिजनेस फर्म्स को देती है, आगे लेंड करती है ताकि वो उस पैसे को चैनलाइज करें किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। So it offers the investors different investment avenues and help to channelize surplus funds to the productive use. नेक्स्ट आता है आपका प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट is determined by the forces of demand and supply. The interaction between investors and business firms facilitates the price determination for the financial assets which is being traded in the particular market. तो जितना भी इन्वेस्टर और बिजनेस फर्म्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है किसी भी प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स का। मतलब अगर मान लो मुझे किसी आईसीआईसी के कोई बॉन्ड्स परचेज करने और आईसीआईसी के बॉन्ड्स की अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिक सी बात है, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बढ़ती जाएगी तो वो ज़्यादा प्राइस पे मार्केट में उसकी एक्सचेंज होगा। थर्ड फंक्शन आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी to the financial assets as they can be easily converted into cash by selling them in the market very easily. अब फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट्स को। अब मेरे पास अगर कोई बॉन्ड्स पड़े हैं या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है और मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके उसे कभी भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, चाहे मैं बैंक में जाके करूँ या मैं कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो डील करती हैं क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में, मैं वहाँ फाइनेंशियल एसेट दूंगा, उसको कैश में कन्वर्ट करूंगा, तो इट कैन बी इजिली लिक्विडिफाई। अगला फंक्शन आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड टू ट्रेड देयर सिक्योरिटीज विदाउट मच कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी रिड्यूस होती है क्योंकि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर सेलर आपस में ट्रेड करते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज पे बायर सेलर को नहीं जानता, सेलर बायर को नहीं जानता। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे बायर शेयर्स परचेज करता है, सेलर शेयर्स बेचता है। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स हैं वो बड़ी मिनिमम से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, ठीक है, और उस पर हर सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी का प्रोफाइल, बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स एक ही जगह पे मिल जाता है, कम से कम कॉस्ट पे और कम से कम टाइम पे। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो हिस्से में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है आपका मनी मार्केट, एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने में हम यूज करते हैं। कैपिटल मार्केट होती है आपकी लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है दैट इज कैपिटल मार्केट, और जो शॉर्ट टर्म में करता है दैट इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट आपकी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपकी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब जो प्राइमरी मार्केट होती है वहां पर हम न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं इसको। नेम न्यू इश्यू मार्केट इसलिए जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंशियल एसेट्स या शेयर्स ट्रेड होते हैं तो वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। उसके बाद जब वो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो किस मार्केट में चले आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मनी मार्केट के बारे में पढ़ें तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स। तो शॉर्ट टर्म फंड्स आर मेंट फॉर द पीरियड अप टू 1 ईयर। तो एक साल या एक साल से अंदर जो भी हम फंड्स में डील करते हैं वो किसके अंडर लेते हैं, मनी मार्केट में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो डील करते हैं 1 ईयर से कम में वो आपके मनी मार्केट का पार्ट है। तो मनी मार्केट इज नॉट यूजुअली लोकेटेड एट द पर्टिकुलर प्लेस, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने किसी को कोई बॉन्ड शेयर्स दिए और उसके बदले में उस कंपनी या पर्सन ने आपको पैसा दिया, तो आपके ऊपर एक डेट चढ़ा हुआ है, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया कि आप उसको पैसा वापस करोगे, आपके सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट उसके पास पड़े हुए हैं, तो वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है कि वो आपसे पैसा लेनदार है, आपसे उसको पैसे मिलेंगे।
Money market makes possible the raising of short-term funds for meeting the working capital needs and temporary deployment of excess funds to get return. तो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं तो जनरली वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए बने हैं. अब अगर हम फीचर्स की बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट के फीचर में पहला आता है पार्टिसिपेंट्स, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेशन हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स. तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड. इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें तो ह्यूज सम ऑफ मनी इज बीइंग ट्रांजैक्टेड. अब इसमें इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का मतलब है मनी मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, क्योंकि जैसे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें ट्रेजरी बिल्स की, तो एक ट्रेजरी बिल 25,000 का होता है. तो यानी अगर आपको एक ट्रेजरी बिल या एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो आपको 25,000 इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करनी होगी. ड्यूरेशन की बात करें तो इसका 1 डे टू 1 ईयर का चलता है. लिक्विडिटी की बात करें तो मनी मार्केट इंजॉयज हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि आप फाइनेंशियल मार्केट में बैठे हो, आप फाइनेंशियल एसेट्स को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में फाइनेंशियल मार्केट में जाके. सेफ्टी की बात करें तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इंश्योर्स ग्रेटर सेफ्टी. रिस्क कम होता है, सेफर ज़्यादा होता है. अगर आपको मार्केट में कोई भी उथल पुथल होती है या कोई भी अगर मान लो कि डिप्रेशन स्टेट आता है, तब भी कंपनीज आपको पैसा वापस देगी, क्योंकि उन्होंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में यही होता है कि आपने फाइनेंशियल मार्केट से फाइनेंशियल एसेट परचेज किए हुए हैं, तो भले ही आपको रिटर्न कुछ कम मिलेगा, लेकिन आपको श्योर शॉट एक टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा. लोकेशन की बात करें तो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आर कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन और द इंटरनेट. रिटर्न्स की बात करें तो कंपैरेटिवली कैपिटल मार्केट के, स्टॉक मार्केट के कम रिटर्न्स मिलते हैं. रिटर्न्स कम क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें आपका रिस्क कम होता है, और जितना आपको एक बोल दिया कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, उतना ही आपको मिलेगा. अब अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या होती है देखते हैं. Capital market is an institutional arrangement by which savings are channelized into investment avenues. ठीक है. It enables the borrowers to raise funds for their purpose. Similarly, it gives opportunities to the lender to wisely invest into their funds. तो मनी मार्केट में भी सेवर्स अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरह, कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए. और सेम वे में कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो सेवर्स अपने सेविंग्स को चैनलाइज करता है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में, जहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म में जाके पैसा मिलेगा. जैसे स्टॉक मार्केट है, आपने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, कुछ सालों तक आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा, जब कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो आपके भी आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा. द borrowers raise required funds through issue of securities like shares, debenture, bonds and etc. A security means a certificate to of title evidencing investment made in the capital or debt of any entity. अब फीचर्स की बात करें कैपिटल मार्केट की तो क्या है देखते हैं. पहला कहता है पार्टिसिपेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में डील करते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें डील की जाते हैं. स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले, मनी मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है. आपका एक शेयर 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है. ठीक है. और 1, 5, 50 और 100 के लॉट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं. ड्यूरेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है. लिक्विडिटी की बात करें तो हाई लिक्विडिटी एज दे आर मार्केटेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज. लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आप कभी भी शेयर बाय सेल कर सकते हो. हाई रिस्क की बात करें तो देर आर नो मच सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स, क्योंकि अगर कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा भी डूबने का पूरा रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में. एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो नॉर्मली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई देन द मनी मार्केट, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. नाउ फटाफट हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. पहला कहता है टर्म के बेस पे, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट इज अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट हैविंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. पर्पस की बात करें तो मनी मार्केट हेल्प्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स, और कैपिटल मार्केट मीट्स द फिक्स कैपिटल नीड्स, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मनी मार्केट डील्स विद द बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं.
और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। नेचर की बात करें तो मनी मार्केट इज अ होलसेल मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ लार्ज फेस वैल्यू, और कैपिटल मार्केट इज अ रिटेल मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट हैज द स्मॉल फेस वैल्यू। जैसे हमने ट्रेजरी बिल्स बोले 25,000 का एक होता है, या स्मॉल फेस वैल्यू 10 रुपये से भी शेयर प्राइस शुरू हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच टेक पार्ट इन मार्केट। और कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक्स, इशू हाउसेज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये सब। सपोर्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव एनी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, और कैपिटल मार्केट में बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स आती हैं। मीडियम की बात करें तो मनी मार्केट ट्रांजेक्शन नॉर्मली टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन एंड अदर वेज, और कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन नॉर्मली टेक प्लेस एट द स्टॉक एक्सचेंजेस। रेगुलेशन की बात करें तो मनी मार्केट द मार्केट रेगुलेटर इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इंडिया में आरबीआई, और कैपिटल मार्केट there is a separate regulatory that is SEBI, Security Exchange Board of India. So with this we have completed the first topic or the first part of your financial market, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आपकी क्लासिफिकेशन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, और कैपिटल मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड में डील करती है। मनी मार्केट जो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल मार्केट जो फिक्स कैपिटल नीड्स को फॉलो करती हैं। इनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्टिंक्शन देखा इन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और कैपिटल मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या होती हैं। राइट, थैंक यू सो मच।